हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी लाइफ में और आगे बढ़ रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए एक और फ्रेश रीडिंग लेकर आ गई हूँ। तो आज हमारी रीडिंग का टॉपिक है व्हाट आर दे थिंकिंग। क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन, उनकी उनकी सोच क्या है इस रिश्ते को लेकर। चाहे आप कांटेक्ट में हैं या नो कांटेक्ट में हैं, ये रीडिंग सभी लोगों के लिए ओपन है, मैरिड अनमैरिड, कोई भी जेंडर से आप हो सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। चलते हैं रीडिंग की तरफ। पर्सन ऑन योर माइंड, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट आर दे थिंकिंग। सबसे पहले तो हम उनकी करंट एनर्जी चेक कर रहे हैं। व्हाट आर दे थिंकिंग। पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन ऑन योर माइंड, person on your mind, person on your mind, बॉटम ऑफ द डेक है डिवाइन टाइमिंग, बिलीव इन राइट टाइमिंग। ओके, कार्ड आपको विजिबल होंगे। तो एनर्जी हमें क्या बता रही है। इस वक्त जो एनर्जी मुझे बता रही है कि आपके पर्सन की लाइफ में किसी एक्स ने दोबारा एंट्री ली, यानी आपके होते हुए भी ये किसी एक्स को इन्होंने लाइफ में रखा हुआ था और इसकी वजह से ये आपको जब पता चला इनके एक्स के बारे में और आप जो है वो इनको काफ़ी हद तक समझाते भी रहे, लेकिन इनके कुछ ऐसे लाइफ के पैटर्न्स रहे हैं जो जैसे कि यहाँ पर आया है पार्टी, हैविंग फन, डेटिंग, मीटिंग समवन न्यू, यानी कि डेट कर रहे थे ये उसको, पार्टीज़ कर रहे थे अपने एक्स लवर के साथ और चीज़ें जो थीं वो आपके पीठ पीछे होती रहीं, आपको नहीं पता चला। लेकिन जब आपको पता चला तो अचानक से ही एक अनएक्सपेक्टेड जो है वो टावर मोमेंट आप लोगों के दरमियान आया। डिवाइन इंटरवेंशन का कार्ड है, स्टॉर्म का कार्ड है, आप ये देख सकते हैं। स्टॉर्म है, डिवाइन इंटरवेंशन है और ये अनएक्सपेक्टेड हुआ है। आप लोगों के दरमियान में एकदम से एक टावर मोमेंट आया और सारी चीज़ें ऑल ऑफ अ सडन सब ख़त्म हो गया। तो ये आप लोगों के दरमियान जो कुछ भी हुआ है ये किसी एक्स की वजह से, ये एक्स लवर है यहाँ पर, ये एडिक्शन है, यानी इनकी कुछ बैड हैबिट्स इनकी लाइफ में हैं जो बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप को ख़राब कर रही थी। आहिस्ता आहिस्ता इस रिलेशनशिप को उन्होंने यहाँ तक पहुँचा दिया कि ये एंडिंग पे चला गया और अचानक से जो है वो आपने डिसीशन ले लिया, क्योंकि ये एक अनरिजॉल्व सिचुएशन थी। ये एक्स को भी रख रहे थे अपनी लाइफ में और आपको भी रख रहे थे और ये डेट कर रहे थे, यानी ये मुख्तलिफ लोगों के साथ डेट कर रहे थे। पार्टी, हैविंग फन, एडिक्शंस, यानी कि इनको बहुत सारे एडिक्शंस हो सकते हैं क्योंकि ऑफ कोर्स पार्टी लाइफस्टाइल है तो बहुत ज़्यादा इनके अनहेल्दी अटैचमेंट्स लोगों के साथ बन जाना, ऑपोजिट सेक्स के साथ, या फिर जो है ड्रिंक करना, स्मोक करना, कोई किसी सब्सटेंस का यूज़ करना, ये बहुत सारी चीज़ें साथ साथ चल रही थी। एक्स लवर भी चल रहा था,
ये लोगों से और लोगों के साथ भी डेटिंग कर रहे थे और एक्सप्लोर कर रहे थे। तो ये एक अनरिजॉल्व सिचुएशन आप लोगों के दरमियान में बनी हुई थी, जिसकी वजह से ये स्टॉर्म आया और चीज़ें बूम एकदम ख़त्म हो गई। आप लोगों के दरमियान में एक साइलेंस आ गई, नो कांटेक्ट में चले गए। आपने कहा इनफ इज़ इनफ। और अब बड़ी इनको हिम्मत की ज़रूरत है, अगर कोई होप भी है इस रिश्ते में कि अगर ये चाहते भी हैं कि दोबारा से रिवाइव हो जाए, ये अपॉलॉजी का कार्ड है। आई एम सॉरी, ये अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं आपसे। स्ट्रेंथ का कार्ड है, लेकिन इसके लिए इनको बहुत हिम्मत की ज़रूरत है इस रिश्ते को अब दोबारा से रिन्यू करने के लिए। रिन्यूड होप का कार्ड है यहाँ पर। ये किसी नए पर्सन से भी डेट कर रहे थे, ये चीज़ भी आपको हो सकता है कि पता चल गई और उसके बाद जो है आप लोगों के रिश्ते में ये स्टॉर्म आया, एक तूफ़ान आ गया। अब ये हिम्मत इकट्ठी कर रहे हैं और वजह यह है कि इनकी इनर ग्रोथ का टाइम है। इस रिश्ते में इनर ग्रोथ इनकी नहीं थी, यानी इनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये कनेक्शन क्या है और इसको किस तरीके से लेकर चलना है। आपके पर्सन ने बहुत इमेच्योरिटी दिखाई है। ये मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ जो है ना वो एक्सप्लोर करते रहे हैं, यानी कि एक्स को भी लेके चलते रहे हैं, एक्स लवर को भी, और नए लोगों से भी जो है वो डेट करते रहे हैं, पार्टी भी करते रहे हैं, एडिक्शंस भी फॉलो करते रहे हैं। यानी इनके जो अनहेल्दी अटैचमेंट्स और जो इनका टॉक्सिक लाइफस्टाइल था ना, जो टॉक्सिक बिहेवियर इनका, उसने इस रिलेशनशिप को ख़राब किया है। अब है इनर ग्रोथ का टाइम और अब ये हिम्मत इकट्ठी कर रहे हैं कि किस तरह से आपकी तरफ आएँ और आपको ये अपॉलॉजी दें। लेकिन यहाँ पर है डिवाइन टाइमिंग। सब चीज़ें डिवाइन के हिसाब से, डिवाइन टाइमिंग पर ही होंगी, क्योंकि यूनिवर्स प्रेजेंट है यहाँ पर। तो डिवाइन टाइमिंग पे ही होगा। आपको क्या करना है, बिलीव रखना है डिवाइन टाइमिंग पे, क्योंकि ये सब कुछ डिवाइन की मर्ज़ी से हो रहा है। डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है आप लोगों के रिश्ते में। इनको कुछ चीज़ें समझानी थी, आपको कुछ लेसन्स मिलने थे कि आप इतना ज़्यादा ओवर गिविंग थे, आपने बहुत ज़्यादा इस रिश्ते को संभालने की कोशिश की, लेकिन आपके पर्सन इस चीज़ को समझ नहीं रहे थे। तो उनकी है इनर ग्रोथ का टाइम, जो कि डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है और उसके बाद स्टार्ट हुआ है। इट्स टाइम फॉर रिफ्लेक्शन। डिवाइन इंटरवेंशन का मतलब ही यही है कि ये अपनी गलतियों को रिफ्लेक्ट करें कि इनसे क्या क्या हुआ है। और ये तूफ़ान इनकी ज़िंदगी में और इस रिश्ते में आया है, और ये ख़ुद भी एक के बाद एक टावर मोमेंट फेस कर रहे हैं। खुश नहीं हैं ये अपनी लाइफ में, अभी भी जो है वो बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड इनकी लाइफ में चीज़ें हो रही हैं और ये इस तमाम चैलेंजेस से गुज़र रहे हैं जो इनकी लाइफ में चल रहे हैं। लेकिन ये इनकी इनर ग्रोथ का वक्त है और इसी तरह से जो है इनको डिवाइन समझा सकते थे, अदरवाइज़ और कोई रास्ता या और कोई तरीका था नहीं। क्योंकि आपने अगर इनको समझाने की कोशिश भी की है तो इन्होंने आपकी किसी भी बात को समझा नहीं है और अपनी मर्ज़ी चलाई है। तो ये मुझे इस टाइम पे इनकी करंट सिचुएशन नज़र आ रही है। करंट एनर्जी ऑफ योर पर्सन, करंट एनर्जी ऑफ योर पर्सन, फैमिली, प्लेयर, लव, साइंस, spiritual awakening, realizations, intimacy, divine feminine, call, hearing from them, bottom से है reconciliation। अब ये क्या चाहते हैं, क्योंकि इनकी हो रही है स्पिरिचुअल अवेकनिंग, रियलाइजेशन का टाइम है। जैसे मैंने आपसे कहा कि डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, आप डिवाइन की मर्ज़ी से अलग हुए हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें लेसन्स थे इस रिलेशनशिप में जो इनको सिखाने थे डिवाइन ने, कुछ चीज़ें आपको भी लेसन्स लर्न करने थे, जिसकी वजह से आप लोगों के दरमियान ये अलहदगी आई और अनएक्सपेक्टेड आप लोगों के दरमियान ऑल ऑफ अ सडन ये टावर मोमेंट आया है और आप दोनों एक दूसरे से अलग हो गए।
और ये अब स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, किसी तरह के साइंस इनको मिल रहे हैं। ऑफ कोर्स जब डिवाइन इंटरवेंशन हुआ, स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हुई, इनको रियलाइज़ हुआ कि इन्होंने क्या गलतियां की हैं या इनकी मिस्टेक्स क्या हैं, तो इनको डिवाइन की तरफ से ही साइंस दिए जा रहे हैं ताकि ये उसको समझ सकें कि इन्होंने क्या किया है। आप इनकी डिवाइन फेमिनाइन हो सकती हैं या ये डिवाइन फेमिनाइन हो सकती हैं आपकी। तो आप जेंडर के हिसाब से लीजिएगा जो आपका जेंडर है। इंटीमेसी बॉन्डिंग आप लोगों की बहुत अच्छी थी एक दूसरे के साथ। ये जो है वो फैमिली का कार्ड भी आया है यहाँ पर। फैमिली बनाना चाहते हैं, और अगर ऑलरेडी आप लोग जो एक फैमिली हैं तो रिकनसाइल करना चाहते हैं, क्योंकि अगर ऑलरेडी आप लोग मैरिड थे और आप लोगों के दरमियान में ये सब प्रॉब्लम्स आए जिसकी वजह से आप लोगों का रिश्ता ख़राब हुआ, तो ये अब रिकनसाइल करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। कॉल हियरिंग फ्रॉम देम, कॉल आ सकती है इनकी तरफ से, आपको कॉल कर सकते हैं। प्रपोज़ल, कमिटमेंट, ये भी आया है बॉटम से, एनर्जी प्रपोज़ल की है। म्यूज़िक, आप लोग म्यूज़िक के थ्रू कनेक्टेड हैं। इनको डिवाइन की तरफ से ये चीज़ें सब बताई जा रही हैं कि ये एक फेटेड मीटिंग थी, इम्पॉर्टेंट कनेक्शन है जिसको ये समझ नहीं पाए। इन्होंने इस कनेक्शन को फॉर ग्रांटेड लिया, आपको फॉर ग्रांटेड लिया। इनको ये बात समझ में नहीं आई कि ये वो कनेक्शन है जो डिवाइन ने इनको दिया है। ट्विन फ्लेम हो सकता है, सोलमेट हो सकता है, रिगार्डलेस ऑफ लेबल, लेकिन ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कनेक्शन है जो ये नहीं समझ पाए, जिसको ये डील नहीं कर पाए। तो अब देखते हैं कि ये आपके बारे में अब क्या सोच रहे हैं। देखें, मैंने डेक जैसे ही अपने हाथ में लिया है तो यहाँ पर आ गया है 4 ऑफ सोर्ड्स। तो ओवर थिंकिंग तो बहुत ज़्यादा है, और उसके साथ ही 8 ऑफ कप्स भी है। तो आप देख सकते हैं कि इमोशनली डिटैचमेंट है, इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं। हो सकता है ओवर थिंकिंग की वजह से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, और इनकी हेल्थ भी मुझे अच्छी नज़र नहीं आ रही, हेल्थ इश्यूज़ मुझे नज़र आ रहे हैं, और ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और डिवाइन से जैसे कि एक शख्स प्रे कर रहा हो कि इसको रियलाइजेशन हो रही है। ये इस टाइम एक्शन मोड में नहीं है, बिल्कुल एक रेस्टिंग पोजीशन पे हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि ये बंदा आराम से लेटा हुआ है, 3 तलवारें इसके ऊपर हैं, तो इसको ये भी खौफ है कि ये तलवारें मेरे ऊपर गिर सकती हैं। तो जैसे एक बंदे ने डिवाइन को सरेंडर कर दिया हो कि मतलब उससे जो गलतियाँ हुई हैं उसका पछतावा, और ये इमोशनल डिटैचमेंट इसी वजह से है क्योंकि ये इमोशनली डिस्टर्ब हैं बहुत ज़्यादा। तो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? व्हाट आर दे थिंकिंग? व्हाट आर दे थिंकिंग? हायरोफेंट, मैंने आपसे कहा कि डिवाइन से कनेक्टेड हैं और प्रे कर रहे हैं ये इस टाइम पे। जो कुछ भी हुआ है इनसे, देखें आप 3 ऑफ सोर्ड्स भी आया है यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि कितने पेन में हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स, ओके, पेनफुल सिचुएशन है। और पेज ऑफ वैंड्स, सेवन ऑफ वैंड्स, टॉवर, सेवन ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ वैंड्स, वेटिंग एनर्जी, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, सिर्फ सोच रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अकेले हैं इस टाइम पे, यही सोच रहे हैं कि दोबारा से रिकनसाइल कर लें आपके साथ में। लेकिन फिर आ जाती है ईगो भी है, लेकिन पछतावा इस चीज़ का है कि इन्होंने आपको ईगो दिखाई है बहुत ज़्यादा।
इस रिलेशनशिप में ये बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक रहे हैं और ईगो की वजह से इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है और गिल्ट है, क्योंकि आप देख सकते हैं 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ईगो के चलते रिलेशनशिप ख़राब हुआ है। हो सकता है आपने इनकी मिस्टेक्स इनको पॉइंट आउट कराई हों और ये डिफेंसिव हो गए हों उन सब चीज़ों को लेकर। अंडरस्टैंड करने के बजाय इन्होंने आपको ईगो दिखाई और जो है इनको रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि इनकी क्या गलतियां हैं और गलती पर ये थे और ब्लेम आपके ऊपर कर रहे थे कि आप जो है वो इनको गलत कामों से रोकते हैं, गलत चीज़ों से रोकते हैं। तो ये चीज़ जो है गलत ये खुद कर रहे थे और ब्लेम आपको कर रहे थे। अब ये डिवाइन से प्रे कर रहे हैं, कनेक्टेड हैं ये डिवाइन से और बहुत ज़्यादा पेन में नज़र आ रहे हैं मुझे, क्योंकि आप अपने आप पे फोकस्ड हैं, आप सेल्फ लव कर रहे हैं, आप ये क्वीन ऑफ वैंड्स हैं। आपने अपना पूरा जो फोकस है वो अपने आप पे कर लिया है, आप अपने वर्क पे तवज्जो दे रहे हैं, आप अपनी चीज़ों पे वर्क कर रहे हैं, अपने आप को बेहतर बनाने पे आप सेल्फ लव कर रहे हैं। टावर आप लोगों के दरमियान में है, क्योंकि टावर तो मुझे नज़र आ रहा है सिचुएशन आप लोगों की अच्छी नहीं है। बहुत ज़्यादा आप लोगों के दरमियान में इनके डिफेंसिव होने की वजह से ये टावर मोमेंट आया है। आप देख सकते हैं कि ये टावर है और टावर के साथ आया है ये 7 ऑफ वैंड्स, क्योंकि आपने जब इनको पॉइंट आउट कराया कि इनकी मिस्टेक है तो ये डिफेंसिव हो गए, जिसकी वजह से आप लोगों के दरमियान सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। इन्होंने नहीं समझा इस चीज़ को और ये आपको डोमिनेट करते रहे हैं। पास्ट में भी इन्होंने यही किया है कि आपके ऊपर चाहे ये गलत करते हों तब भी ये आपको ही डोमिनेट करते थे और सारा ब्लेम आपके ऊपर लगा देते थे हर बात का। और ये देखें यहाँ से ये कार्ड है 7 ऑफ सोर्ड्स। झूठ बोलते थे आपसे, यानी फिर जब आप इनसे पूछते थे किसी भी चीज़ के बारे में आप पे गुस्सा करना, आपसे ही झूठ बोलना, आपसे छुपाना और छुप के ये सारी चीज़ें करते थे। और इन्होंने आपसे छुपा के भी बहुत कुछ रखा, आपसे हाइड किया, यानी इनकी एनर्जी जो है वो स्नीकी रही है, इनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा स्नीकी रहा है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें आप लोगों की फ़ाइट्स हुई और फाइट होने के बाद सब चीज़ें ये देख सकते हैं आप, टावर एंड हो गया आप लोगों का रिलेशनशिप। अब क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है कि ये देख रहे हैं कि आप फोकस्ड हैं अपने आप पर इस एंडिंग होने के बाद। अब इनकी विश है कि ये आपसे रिकंसाइल करें दोबारा से और ये वेट कर रहे हैं कि किसी तरह आपसे बात हो जाए। ये एक वेटिंग पोजीशन पे मुझे नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर डिवाइन से प्रे करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। किसी तरह की आप लोगों को ये कोई मैसेज या कॉल करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं, किसी तरह का कमिटमेंट जो है उससे रिलेटेड भी कुछ इश्यूज़ आप लोगों के रहे हैं, आप लोगों के डिफरेंसेस रहे हैं। हो सकता है कास्ट कल्चर डिफरेंसेस हों, आप लोगों के रिलीजन डिफरेंट हों एक दूसरे से, कम्युनिटी डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो ये आपको ये बताना चाहते हैं कि ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ अपनी लाइफ बनाना चाहते हैं। लेकिन फ़िलहाल तो अभी ये सिर्फ़ और सिर्फ खड़े हुए हैं एक जगह पर और इंतज़ार कर रहे हैं। हो सकता है आपके पर्सन जहाँ रहते हो, पानी के करीब रहते हों, जो मुझे इस टाइम चैनल हो रहा है कि पानी के करीब भी रहते होंगे, ये भी पॉसिबल है। तो ओवर थिंकिंग तो बहुत ज़्यादा है। हमारा टॉपिक ही यही है, व्हाट आर दे थिंकिंग। तो इसका आंसर ये है कि ओवर थिंकिंग है और अपनी मिस्टेक्स को समझ रहे हैं, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है और इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम है। इनको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डिवाइन खुद समझा रहे हैं, जो इनको अभी तक समझ में नहीं आ रही थी कि ये कनेक्शन क्या है, कैसा कनेक्शन है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कनेक्शन था, लेकिन जब तक आप इनके साथ थे इनको ये चीज़ समझ नहीं आई। तो अभी तो मुझे फ़िलहाल तो यहाँ पर इस तरह का कोई भी मूवमेंट नज़र नहीं आ रही है कि ये अभी तो ये सोच रहे हैं, साइलेंट हैं, ईगो लेकिन हैं बहुत ज़्यादा
इस वक्त रिग्रेट में कि अचानक से ये क्या हो गया। क्या कोई नेक्स्ट मूव लेंगे या आपकी तरफ? चेक करते हैं, कोई नेक्स्ट मूव होगा आपके पर्सन का आपकी तरफ, कोई नेक्स्ट मूव है। अगेन आप देख सकते हैं कि एनर्जी आई है दी हर्मिट की, साइलेंट, आइसोलेशन और स्पिरिचुअल अवेकनिंग, सोल सर्चिंग सब चल रहा है। और फिर से आया है यहाँ पर किंग ऑफ वैंड्स। तो अगेन ईगोइस्टिक हैं आपके पर्सन और किसी की नहीं सुनते, अपनी ईगो में रहते हैं, अपनी मर्ज़ी करते हैं। और इस टाइम पे आप भी अपनी लाइफ पे फोकस्ड हैं और ये भी आपको ईगो दिखा रहे हैं और ऐसा शो कर रहे हैं कि जैसे इनको भी कोई परवाह नहीं है आपकी। अब आया है मूवमेंट का कार्ड, 8 ऑफ वैंड्स का, एस ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। कुछ टाइम के बाद 8 डेज़ में कोई मूवमेंट हो सकती है इनकी तरफ से। अभी फ़िलहाल तो नहीं, फ़िलहाल तो सोल सर्चिंग का टाइम है, बिल्कुल साइलेंट हैं। डिवाइन की तरफ से साइंस मिल रहे हैं इनको। पेज ऑफ कप्स का कार्ड भी है, जैसे अपॉलॉजी का कार्ड आया था। तो हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद जब इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद ये आपको कोई मैसेज कॉल कर सकते हैं। 8 डेज़ के टाइमिंग वैसे जो मुझे यहाँ पर नेक्स्ट नज़र आ रहे हैं, 8 डेज़ में भी हो सकता है। लकी वंस के लिए 8 आवर्स। ज़िद में हैं बहुत ज़्यादा, होल्ड बैक कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। What are they thinking? Yes, बहुत ही ज़्यादा ज़िद में, क्योंकि डेविल के साथ आया है 8 ऑफ कप्स। इमोशनली डिस्टर्ब हैं और बहुत ज़्यादा ही ज़िद में नज़र आ रहे हैं, ये मुझे ईगो में नज़र आ रहे हैं। आप लोगों के दरमियान कुछ ना कुछ तो टॉक्सिक है, जिस टॉक्सिक सिचुएशन की वजह से ही तो आप भी इस रिश्ते से ये इतने टॉक्सिक हो गए थे कि आपने भी मूव ऑन किया। यस, देखें आप क्वीन ऑफ सोर्ड की भी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। तो आपने भी बाउंड्री सेट की है अब इस रिलेशनशिप में। अब इनको भी पता है कि आप भी जो है इस एनर्जी में क्वीन ऑफ सोर्ड की, आपने भी अपनी एक बाउंड्री बना ली है और आप भी अब इनसे इमोशनली डिटैच हो गए। पहले आपके इमोशन से, देखें आपको यहाँ पर कोई भी इमोशंस नज़र नहीं आ रहे होंगे। कप्स का कोई कार्ड नहीं है, सिर्फ एक कार्ड है 8 ऑफ कप्स, वो भी इमोशनल डिटैचमेंट को शो कर रहा है। तो इस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हुए हुए हैं और ईगो में हैं अपनी, और ये ज़िद में हैं और ज़िद्दी बहुत ज़्यादा हैं आपके पर्सन, ईगोइस्टिक भी बहुत ज़्यादा हैं। कुछ कार्ड्स हम लेंगे, एंजल गाइडेंस क्या है तो वो हम चेक कर लेते हैं। एंजल गाइडेंस, एंजल गाइडेंस क्या है, चेक करते हैं एंजल गाइडेंस क्या है। एंजल गाइडेंस, एंजल गाइडेंस, यू डिज़र्व लव, angel guidance, deception, okay, new love, worth waiting for, reconciliation, love yourself first, heart to heart conversations. Okay, angel guidance is very clear, बहुत ही क्लियर मैसेजेस आए हैं। बॉटम से आया है हनीमून। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आप बहुत लवेबल हैं और आप जो है लव डिज़र्व करते हैं। आप सबसे पहले तो अपने आप से प्यार कीजिए। अगर इन्होंने आपको धोखा दिया है ना, तो यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क, डिवाइन टाइमिंग चल रहा है।
इन्होंने धोखा दिया है, आपको ऐसा लगता है, और आपकी ज़िंदगी में कोई न्यू पर्सन आया है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अपने इंट्यूशन को सुने कि आपको न्यू पर्सन को टाइम देना है, अब आगे बढ़ना है, मूव ऑन करना है, या इसी पर्सन के साथ आपने रिकंसाइल करना है। क्योंकि देखें, रिकंसिलिएशन का कार्ड भी यहाँ पर आया है। समवन फ्रॉम योर पास्ट इज़ रिटर्निंग टू योर लाइफ। तो अगर ये आपके एक्स हैं और आपका रिलेशन इनसे एंड हो चुका है, तो ये भी आ रहे हैं आपकी तरफ। इन्होंने आपको धोखा दिया, आपसे झूठ बोले, आपसे बातें छुपाई, तो ये भी वापस आएंगे, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग चल रहा है आप लोगों के इस रिलेशन में। लेकिन अगर कोई न्यू लव आपकी लाइफ में आ रहा है, जो कि यहाँ पे न्यू लव की एनर्जी आई है, ये न्यू लव की एनर्जी है यहाँ पर। अ न्यू पर्सन हैज़ स्टिर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स। तो और आप चाहते हैं कि आप मूव ऑन कर जाएं अपनी लाइफ में, तो आप अपने इंट्यूशन को सुने। जो इंट्यूशन आपकी कहती है आप वो कीजिए, जो आपको बेहतर लगता है, जो आपका दिल कहता है। अदरवाइज़ ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर। कोई न्यू पर्सन भी अगर आपकी लाइफ में आ रहा है, तो उससे भी आप ऑनेस्टली अपनी फीलिंग्स को डिस्कस कीजिए। और अगर ये भी आते हैं तो कम्युनिकेशन होगी, तो आप ऑनेस्टली चीज़ों को डिस्कस कीजिए। ये आपसे ऑनेस्टली डिस्कस करेंगे अगर ये भी वापस आपकी लाइफ में आते हैं। तो एंजल्स की जो गाइडेंस है वो बहुत ही क्लियर है। डिपेंड आप पे करता है कि आपने इनको चांस देना है, या लाइफ में मूव ऑन करके अब आपने न्यू लव को चांस देना है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप कि पसंद आई होगी। लाइक करना ना भूलिएगा। जो लोग न्यू हैं चैनल पे, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।